के हाथों ही सृष्टि रचाए, अति विशाल रूप है माँ का। नाखून में ब्रह्मांड समाए, सदरजतम तीनों गुण माँ में। गढ़ माता में पाए जाए, सर्वप्रथम सृष्टि में माता। ब्रह्मा विष्णु शिव को बनाए, इनके बाद आने के देवता। गढ़ माता ने दिए प्रगटाए, अति मनोहर रूप है माँ का। अति मनोहर रूप है इनका, जिसे देख सुंदरता लजाए। सप्ते नाग सिर छत्र विराजे, नागे राज दिए छतरी लगाए। तीन नेत्र है माता जी का, तीजा खुले तो जग जल जाए। हाथ कटारी चम चम चमके, जो दुश्मन को मार गिराए। दूजे हाथ तुलसी का पौधा, जो सिर हर के मणि को भाए। अष्ट यंत्र पे माँ की मूर्ति, आसन जिस पे बैठी लगाए। काली कराली माँ विकराली, काली कराली माँ विकराली। बरियारपुर में पूजी जाए, नेपाल देश के 12 जिला में। बरियारपुर में बसी है माँ, गढ़ माता जिन लोग है कहते। रही भक्तों पे कृपा बरसाए, जो भी गढ़ मैया को पूजे। मनोकामना पूर्ण हो जाए, देवियों की देवी महादेवी। मेरी मात गढ़ी कहलाए, अति प्राचीन कथा है माँ का। सुनो रे संतो ध्यान लगाए, कैसी बसी बरियारपुर में। कैसी बसी बरियारपुर में, देती हूँ सभी बातें बताए। माँ का भक्त भगवान चौधरी, बरियारपुर में जन्मा जाए। बड़ा दयालु माँ का पुजारी, जिसके घर गया चोर समाए। चोर चोर का शोर सुनाया, गई गांव की जनता आए। सभी ने आकर चोर को पकड़ा, मारो मारो सभी चिल्लाए। पकड़ के चोर को मारने लागे, चोर गिरा है मूर्छा खाए। भगवान चौधरी लाख बचाए। चोरों को तुम जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मारो 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 मारो, ताकि दूसरी बार कोई ऐसा साहस न कर सके। मारो मारो। अरे अरे ठहरो भाइयों ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो। अरे चोरी जैसी मामूली बात पर किसी को जान से मारना भला कहाँ तक ठीक है। अरे इसे बख्श दो मेरे भाइयों, इसके अपराध के लिए इसे क्षमा कर दो। आखिर ये भी तो एक इंसान है। भगवान चौधरी लाख बचाए, फिर भी लोग न माने न पाए। मूर्छित चोरी को जान से
क्या इल्जाम लगाए, डर गया हूँ मैं तुमसे माता। हे माँ, आप कौन है माता? और आधी रात को इस काल कोठरी में आप कैसे पहुंची? मुझे अपना परिचय दे माँ, अपना परिचय दे माँ। आखिर आप हैं कौन? डर गया हूँ मैं तुमसे माता, अपना परिचय तो बतलाए। जेल में ताला कड़ा है पहरा, कैसे अंदर गई समाए। माँ बोली प्रसन्न हूँ तुझ पे, अपना गाँव तो मुझे घुमाए। मुझसे क्यों डरता है बेटा, मैं हूँ तेरी बूढ़ी माँ। हाथ से हथकड़ी पाँव में बेड़ी, पहरा कड़ा है गाढ़ी माँ। ऐसे में कैसे गाँव ले चलूं, सूझ रहा ना कोई उपाय। हंसकर बोली है गढ़ माता। हंसकर बोली है गढ़ माता, चौधरी सुन लो ध्यान लगाए। खोल के बेड़ी तोड़ के पहरा, जेल से बाहर तू पहुंचाए। फिर क्या तू मुझे लेके चलेगा, अपने गांव को देगा घुमाए। तब भगवान चौधरी बोले, माँ चरणों में ध्यान लगाए। तुम हो मेरी माता लगती, सेवा करूंगा गाढ़ी माँ। कोई माँ मुझे मिल जाएगी, अहो भाग्य मेरा हो जाए। गढ़ माता ने वचन सुना है। गढ़ माता ने वचन सुना है, पुत्र को लिया सीने से लगाए। 4 कदम फिर पीछे हट कर लिया भयानक रूप बनाए। प्रकट हो गई काली माता, जिसको देख काल डर जाए। लाल नेत्र और लाल है जिभ्या, खून से लथपथ दांत दिखाए। सारा बदन पड़ा है काला, रंगा कटार खून से हाय। भगवान चौधरी बेहोश हो गए, होश के अपने दिए गवाए। गढ़ी माँ बरियारपुर वाली, वत्स भगवान चौधरी, आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम मुझे अपने गांव ले चलो। अहो भाग्य माता, अहो भाग्य माता, जो आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर ये असीम कृपा की है। चलिए माता, आप मेरे साथ चलिए। मगर ठहरो भक्त, तुम्हारे साथ चलने से पहले मेरी एक शर्त है। यदि तुम 5 वर्षों में मुझे 5 बलि दोगे, तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाढ़ी माँ बरियारपुर वाली, मुझसे भक्ति को दिया जगाए। भगवान चौधरी का नाम ले बोली, मुझको गांव में दो पहुंचाए। मैं तो तेरे साथ चलूंगी, कह के दिया हथकड़ी हटाए। पाँव की बेड़ी को भी खोली, पहरेदारों को
हंस का अंडा चढ़ाए, मुर्गी जंगली मुंह से या खंसी। मुर्गी जंगली मुंह से या खंसी, देना बल तो जो मिल जाए, यही 5 बाली में लूंगी, तब तेरे संग चलूंगी। हाय एक बात है और भी सुन ले, देती हूँ मैं बात बताए, तब तक बलि तू नहीं चढ़ाना, जब तक दीपक ना जल जाए। जैसे दीपक जल जाएगा, वैसे ही दिन बलि चढ़ाए। तैयार हो गया भगवान चौधरी, गढ़मा को ले चल हर साय, ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचा। ऊंचे पहाड़ के ऊपर पहुंचा, अंतर ध्यान हो गई है माय, चिल्लाने लगा भगवान चौधरी, कहाँ गई वो गड़ी माय, गड़ी मैया मुझे दर्शन दे दो। बेहबल हो के पुकारत जाए, गड़ी मैया घर नहीं आई तो दूंगा अपनी बलि चढ़ाए। गढ़ी माँ क्रंदन सुन चौधरी का, आकाशवाणी दिया कराए, जहाँ से मैं अदृश्य हुई हूँ, बाकी मिट्टी ले तू उठाए, पगड़ी बांध के सिर पे रख लो। माते, माते कहाँ अंतर ध्यान हो गई हो माँ, कहाँ अंतर ध्यान हो गई हो। तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है माई। अरे अपने लाल को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई हो माँ, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माँ। अगर तुमने मुझे दर्शन ना दिए तो मैं तेरे चरणों की कसम, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा। तेरे दर्शन के लिए अब तो प्राणों को भी त्याग दूंगा माँ। मुझे दर्शन दो, दर्शन दो माता, दर्शन दो। भक्त भगवान चौधरी, मैं तो सदा तेरे साथ हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जहाँ से मैं अदृश्य हुई हूँ, तुम वहाँ की माटी उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लो और अपने गांव तक ले चलो। गांव जाकर उस माटी से एक सुंदर भवन बनाओ, जहाँ पर स्वयं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और चला नहीं जाए, हे गड़ी माँ मुझे शक्ति दे दो।
ये पापी सभी धुल जाए इस पोखरे में शांति इनारा, जिसका जल एक दूजे में जाए स्नान करके लगे लोग पूजने। दिए है मंदिर भव्य बनाए अति मनोहर माँ का मंदिर, जो देखे देखत रह जाए भगवान चौधरी बने पुजारी। माँ गढ़ी का जो भक्ति कहाए निस दिन माँ की सेवा करते। भक्त भगवान चौधरी, ध्यान से सुनो। जहाँ पर मेरा त्रिशूल लगा है वहीं मेरा स्थान बन गया है। आज से मैं यहीं पर निवास करूंगी और मुझे गढ़ी माता के नाम से जाना जाएगा। इस दिन माँ की सेवा करते पूजा पाठ में समय बिताए, जैसे ही कुछ दिन बीता है गाँव में कई विपत्ति आए, किसी को लड़का नहीं होता था। गाँव के लोग कहीं घबराए आ पहुँचे चौधरी के पास में, अपना दुखड़ा रहे सुनाए, क्यों नहीं किसी को लड़का होता। चौधरी बाबा आप बताए कैसी देवी उठा के लाए, किसको पुत्र नहीं है पाए, भक्त चौधरी बेवाले हो करे। भक्त चौधरी बेवाले होकर गढ़ी माता का ध्यान लगाए, दोस्त लगा रहे नगर के वासी। कैसी देवी लाए उठाए, दोस्त से मुक्त करो हे माता। क्यों कलंक दिया माथे लगाए, कैसे सभी को लड़का होगा। गढ़ी मैया दो उपाय बताए, गढ़ी मैया चौधरी से बोली, सुनो बात को ध्यान लगाए, मेरी नजर के सामने बसती, किससे पुत्र नहीं हो पाए, मेरी नजर से दक्षिण दिशा में। मेरी नजर से दक्षिण दिशा में तुम दो अपनी बस्ती बसाए, खुश हो जाएंगे नगर के वासी। जाकर दो ये बातें बताए, निर्धन भी धनवान हो जाए। बांझन गोद में पुत्र खिलाए, कोई कष्ट नहीं रह पाएगा। बस्ती जो दक्षिण बस जाए, यथा शीघ्र प्रस्थान करो तुम। जाकर दो ये बात बताए, गढ़ी मैया का वचन सुने हैं। दौड़े दौड़े गाँव में आए, गाँव में आकर सभा लगाए। चौधरी बाबा, आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? अरे ये कैसी देवी को आप ले आए कि इस गांव में संतान ही नहीं हो रही है? अरे अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमारा गांव पुत्र विहीन संतान विहीन हो जाएगा। भूखमरी छा रही है, खुशहाली खो गई है हमारे इस गांव की। अरे आखिर कुछ तो उपाय करें चौधरी बाबा। ये कैसी विडंबना है माँ। अरे गांव के लोग मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि कैसी देवी को उठा लाए हो। तेरी आन पर प्रश्न बना है माँ, कुछ तो उपाय करो। भगवान चौधरी, जाओ और जाकर सारे गांव को सूचित करो कि जो बस्ती मेरे सामने है, यदि वो बस्ती मेरी नजर की दक्षिण की ओर बन जावेगी तो नगर में ना तो कोई
निर्धन होगा और ना ही पुत्र विहीन। तथास्तु। चौधरी बात बताए मंदिर से दक्षिण हो बस्ती, माने दिया आदेश सुनाए नजर के सामने है मेरी बस्ती। इससे पुत्र नहीं हो पाए बस्ती जैसे बसेगी दक्षिण, सभी लोग खुशहाल हो जाए मंदिर के दक्षिण में बस्ती। नगर के बाती दिए बताए जैसे ही बस दक्षिण में बसती। जैसे ही बस दक्षिण बसती नगर पास खुशहाल हुआ, होने लगा सभी को लड़का। कोई न कभी दुखी रह पाए टली विपत्ति माँ के कारण। गढ़ी माँ की जयकारी सुनाए भक्त माँ के भगवान चौधरी। शक्ति गए थे माँ से पाए जब भी वे कभी बाहर जाते, उनका भोजन निकाला जाए जैसे ही घर में निकलता भोजन। माँ देती उन तक पहुँचाए अपने आप पेट भर जाता। अपने आप पेट भर जाता भोजन भी आदृष्टि हो जाए। गढ़ी मैया चौधरी का भोजन देती थी उन तक पहुँचाए, चौधरी के घर बहुत ही आई। सभी का भोजन नहीं बनाए चौधरी का भोजन है निकाला। घर में दूध भी रख दिया है चौधरी जी बाहर में गए थे। माँ ने भोजन दिया पहुँचाए घर में दूध ने मोह जलाया। गर्दन सीना दिया जलाए असमय घटी अनोखी घटना। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद माता गढ़ी के मंदिर में बहू नहीं जाएगी, और यदि भूल से भी मंदिर गई तो जीवन भर पुत्र विहीन रहेगी। असमय घटी अनोखी घटना चौधरी जी गए क्रोध में आए। क्रोध के
खोज निकाले कोई उपाय, जैसे ही माँ का ध्यान धरे है। आखिर मेरा कौन सा अपराध था? ससुर जी, मैंने जो भी किया अनजाने में किया, अज्ञानता में किया है। ससुर जी, यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहू, जो बात जुबान से निकल गई वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे अब तो श्राप से मुक्ति तुम्हें गढ़ी माता ही दिला सकती है। जाओ, जाकर उन्हीं का ध्यान लगाओ। कोई ना कोई उपाय गढ़ी माता जरूर निकालेंगी। चलेगी हाय, एक माह में 3 दिन ही बहुतों मंदिर में आ पाए। पंचमी षष्ठी सप्तमी तिथि को आकर देना दीप जलाए। 3 दिन तक पूजा करना, फिर ना कभी तू मंदिर आए। छूट दिया माँ ने पूजा का, गढ़ी माँ की जयकार सुनाए। 5 वर्ष में 3 दिन ही पाठ में समय बिताए। गढ़ी माता ने मन में विचारा, इसे दोपहर में धाम पहुँचाए। ऐसा सोच के गढ़ी माता ने चौधरी को लिया पास बुलाए। पास बुला करके माँ बोली, चौधरी चल ब्राह्मण किया जाए। गढ़ी माँ के संग लगे घूमने, खुशी की कोई सीमा ना। चारों तरफ का भ्रमण किए हैं। चारों तरफ का भ्रमण किए हैं। ब्रह्म स्थान गया नियर आए, जैसे ही कुछ दूर चले हैं। चौधरी से बोली गढ़ी माँ, बस चलो तुम आगे आगे, मैं तेरे पीछे रही हूँ आए। चौधरी चला है आगे आगे, पीछे से मैया चलती जाए। सिर पे हाथ रखी चौधरी के, घटी अनोखी घटना हाय। फटने लग गई धरती माता, चौधरी अंदर गए समाए। भक्त को माँ ने किया अलौकित, भक्त को माँ ने किया अलौकित। परम धाम को दिया पहुँचाए, घर के लोगों को चिंता नहीं थी। चौधरी जी क्यों घर नहीं आए, नगर पास पहुँचे मंदिर में। कहीं न
पीपल का वृक्ष है आए, वहीं पे मैंने लिया समाधि। तो सबको ये बात बताए, लड़के की जटा अपने घर की, देना मेरे सिर पे चढ़ाए, सरिहन धान का भोग लगाना। पुत्र महिपाल, मैंने ब्रह्म बाबा के उत्तर दिशा में समाधि ले ली है। अर्थात जो भी भक्त मां गढ़ी के दरबार में सरीहन की धान का भोग और खंसी की बलि चढ़ाएगा और सुबह शाम माई के मंदिर दीपक जलाएगा, उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
मामन हो जाए, माता जी की साथ बहन है। माता जी की साथ बहन है, सातों को रही नाम बताए, पहली संसारी दूसरी जुलाही, तीसरी माँ गरबाड़ा कहाए, चौथी माँ रमना कमना है, पांचवी समय माई है हाय, छठवीं खुद है गढ़ी मैया, सातवीं माँ मनोकामना कहाए, जैसे ही शिवानी बंधाता, माता ने दिया नियम बनाए, गांव की बहुएं या बेटी हो, गांव छोड़ना बाहर जाए, एक माह तक गांव में रहती। एक माह तक गांव में रहती, नहीं हरना ससुराल को जाए, एक माह तक भिख मंगे को, गांव से भिक्षा ना मिल पाए, मुख्य पुजारी जी के घर से पूजा की शुरुआत की जाए, आंगन में पूजा करवा के जाते ब्रह्म स्थान पे आए, ब्रह्म स्थान पे खीर बनाकर गढ़ी मैया को चढ़ाया जाए, गढ़ी मैया को खीर चढ़ाकर उसका सबको प्रसाद बटाए, जैसे ही प्रसाद बटाता। जैसे ही प्रसाद बटाता, चमत्कार होता दिखलाए, जैसे ही लोग चढ़ाते चढ़ावा, अपने आप बत्ती जल जाए, जैसे ही बत्ती जलती है, बलि का कार्य प्रारंभ हो जाए, जब तक बत्ती जलती रहती, तब तक बलि चढ़ाया जाए, जैसे ही बत्ती बुझती है, बलि का कार्य बंद हो जाए, प्रत्येक साल के अगहन माह में एक खस्सी को छोड़ा जाए, संसारी माई के नाम से। संसारी माई के नाम से छूटे तो पांचवें वर्ष वो जाता आए, उसकी भी बलि चढ़ जाती है, ऐसी बात पुजारी बताए, माँ मंदिर की होती परिक्रमा, भक्तगण सभी करते आए, जो भक्त नहीं करते परिक्रमा, उनकी पूजा